शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर बेलोल खान। बेलोल खान? किसे मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बेलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की। चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश फुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो, अब एक बार हुंकार करो। चीरों के कल कल करने से आया हरि सेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकू साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकू साहब। गजब हो गया काको साहब, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बड़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काको साहब, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना रानी साहब ने हमारी सहायता के लिए भेज दी है। कोई कहा इतना बड़ा निर्णय वो अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यही युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों को वो उखाड़ चुके हैं राणा जी। अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के धक्के छुड़ा देंगे राणा जी। सोच क्या रहे हैं काको साहब? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम भर। देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। इस सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन? इसका मतलब ये कि मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है। शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है
उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं, नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है। कितना भी प्रयत्न करो, ये निकल नहीं सकती, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है या ना कहें? नहीं शहंशाह, यदि ये आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला कुव्वत, ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़े। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। क्या कर रहे हो मूर्ख? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धोखा है। ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मान सिंह जी, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चालें ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का राजपूती जरा पख्ता छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं, बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मान सिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिर पे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। और जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरबराही की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो, आज मिल गया तुम्हें मौका। तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो, और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे। हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश,
कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपह सलार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है, और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप, तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सेन जी, ये अवश्य हमारे सैनिक नहीं हो सकते, बहनों की लगते हैं हमें। परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है, पहचानना मुश्किल है रावण जी। इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान और भोका सिंह फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब। रुक जाओ सब। आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग 2 कदम पीछे। अब 2 कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए और इस नगर में यह बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही, अब तो प्रताप को रोकना ही होगा।
हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। नाना बच्चे, इसी खुशफहमी में पहले कई सूर मर चुके हैं प्रताप क्या इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मान सिंह जी आपके भतीजे को। एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जनाब। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है। चेतक, अब ठीक तो है ना? मान सिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जराब अख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का। बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को जान माल का। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया, भले ही वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ। मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट।